नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कोरोना वायरस से अब तक फलोदी को बचाकर रखने में सफल रहा जिला प्रशासन अब किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहता। वह प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। फलोदी पहुंचे प्रवासियों की कोरोना जांच में भी सभी नेगेटिव पाए जाने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब प्रशासन की नज़र उस वर्ग के लोगों पर है जो कोरोना के मामले में सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। यह सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में नहीं आ जाएं, इसलिए विभिन्न पब्लिक टच में रहने वाले लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि 31 मई को सुबह 9 बजे शहर के सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर कार्मिकों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। इन सभी को सरकारी सीनियर स्कूल पहुंचकर सैंपल देने हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सैंपल लेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन है कि सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आ सकने वाले लोगों की कोरोना जांच करवाई जाए। सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में वह लोग आते हैं जो सीधा पब्लिक टच में रहते हैं, जैसे नाई, हलवाई, दूध वाले, पुलिस, बैंक कर्मचारी आदि। सुरक्षा की दृष्टि से इस श्रेणी में आने वाले सभी लोगों की क्रमवाइज जांच करवाई जाएगी। फलोदी अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा रहा है और प्रशासन का प्रयास है कि भविष्य में भी ऐसा ही रहे, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाए जा रहे हैं। प्रवासी लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और उनकी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि सीनियर सैलून और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले कार्मिक 31 मई को सुबह 9 बजे सीनियर स्कूल पहुंच जाएं। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों का काम लॉकडाउन में बंद रहा है उन सबको सरकार 2 महीने का खाद्यान्न देगी। इस संबंध में पात्र परिवार अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर लेकर ई मित्र पर संपर्क करें। यदि ई मित्र पर पंजीयन नहीं हो पा रहा हो तो नगर पालिका या एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। फलोदी पंचायत समिति में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क है। आहूजा के अनुसार 31 मई तक पंजीयन करवाने वाले को 15 जून तक खाद्यान्न मिल सकेगा और 31 मई कल ही है, यह पंजीयन करवाने वाले को याद रखना चाहिए। कल रात को अंधड़ और आज दोपहर बाद आई बरसात के बाद मौसम एक बार सुहाना हो गया, लेकिन उमस बढ़ गई है। शुक्रवार की रात तेज अंधड़ और बरसात के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान की सूचनाएं मिली हैं। अंधड़ के कारण जहाँ काफ़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए, वहीं अनेक स्थानों पर पानी की टंकियां, छप्पर आदि भी उखड़ गए। डिस्कॉम के एक्शन राधेश्याम टाक ने बताया कि फलोदी डिवीजन में 120 बिजली के पोल उखड़कर गिर गए हैं। डिस्कॉम कर्मचारी बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में लगे हैं। एग्रीकल्चर फीडर में पोल ज़्यादा टूटे हैं। कलरा निवासी AR खान ने बताया कि कलरा, कुंडल, भोपाड़ी, खारा, एका व उदानियों की ढानी सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में बरसात से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। धोलिया से भी हमारे दर्शकों ने नुकसान के फोटो भिजवाए हैं। लॉकडाउन में बिजली की खपत में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों के आदेश पर 2 दिवसीय सघन सतर्कता अभियान चलाया गया। सतर्कता अभियान के दौरान सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता की टीम द्वारा दयाकोर, कुशलावा, भोजाकोर, इंद्रनगर, लोहावट, शैतान सिंह नगर, सिंगड़सर एवं फलोदी खंड के अन्य गांवों में 120 सतर्कता जांच की गई, जिसमें बिजली चोरी के 77 प्रकरण दर्ज किए गए। इन पर 6,41,000 रुपये का कर उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यह राशि जमा नहीं करवाए जाने पर पुलिस थाना फलोदी में मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। एक्सीएन राधेश्याम टाक ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और बिजली चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की लड़ाई में कोरोना सैंपल और अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले फलोदी BCMO कार्यालय के कार्मिकों को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कल जोधपुर में सम्मानित किया। इस अवसर पर BCMO डॉक्टर महावीर सिंह भाटी, डॉक्टर हेमंत कुमार व वासुदेव सोनी को सम्मानित किया गया। फलोदी में मलार रोड स्थित सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के कार्यालय में संगठन का 50वां स्थापना दिवस समारोह लॉकडाउन नियमों की पालना करते हुए मनाया गया। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू जोधपुर के जिलाध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल ने कार्यालय में झंडारोहण किया। कार्यक्रम में सतार तेली, भंवरलाल, साई राम, संतोष कुमार, ओम प्रकाश, चंदन कुमार आदि उपस्थित थे। अध्यक्ष जयगोपाल मेघवाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें कोरोना वायरस की आड़ में श्रमिक हितों पर कुठाराघात कर रही हैं। लॉकडाउन अवधि में सरकारों की उदासीनता के चलते दर्जनों मजदूरों की जान चली गई है। श्रमिक नेता चंदन कुमार मेघवाल ने आभार जताया। बीकानेर संवाददाता केशव सारस्वत के अनुसार आज राजस्थान रोडवेज मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा के तहत
3 बसें बीकानेर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई। इनमें 93 यात्री अपने प्रियजनों के अस्थि पुष्प लेकर रवाना हुए। राजस्थान रोडवेज द्वारा मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा के लिए 24 मई से ही पंजीयन प्रारंभ किए गए हैं। पंजीयन के लिए संबंधित यात्री को निगम की वेबसाइट पर जाकर मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन लिंक पर क्लिक कर दिशा निर्देशानुसार पंजीयन फार्म को भरकर अपने मोबाइल नंबर को आधार या जन आधार के OTP के माध्यम से सत्यापित करना है। OTP सत्यापित होने के पश्चात आपको पंजीयन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट अथवा मोबाइल स्क्रीनशॉट आपको यात्रा के समय साथ रखना होगा। यह यात्रा केवल 1 और अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। यात्री को पंजीयन के समय आधार, जन आधार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र स्लिप साथ रखनी होगी। यात्रा के दौरान केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के लिए राजस्थान रोडवेज के कंट्रोल रूम द्वारा आपको यात्रा का समय, दिनांक तथा प्रस्थान स्थल की जानकारी दूरभाष के माध्यम से आपके मोबाइल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं मोहन सिंह चौहान, चालक बीकानेर अगार। मोक्ष कलश यात्रा की जो सवारियां सरकार द्वारा भेजी जा रही हैं उनको लेके जा रहा हूं हरिद्वार। ये गाड़ी बीकानेर अगार से 4:45-5 बजे के आसपास प्रस्थान करेगी और सुबह लगभग 6 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। तो मैं इनकी सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देता हूं और इनको सफल यात्रा कराने का प्रयास करूँगा। निकटवर्ती ग्राम पंचायत जैमला गांव में भील आदिवासी समुदाय के परिवारों पर हमला करने तथा जातिगत नाम से अपमानित करने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पीड़ित परिवारों ने शनिवार को ADM व ASP फलोदी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर दलित आदिवासी एक्टिविस्ट बालाराम भील, जयगोपाल मेघवाल, राजेंद्र कुमार, लखाराम, हनुमान परिहार, राणा राम, खुशहाल आदि उपस्थित थे। ज्ञापन में बताया गया है कि जैमला गांव की आबादी भूमि पर भील समाज के लोक देवता पाबू जी का मंदिर भी बना हुआ है, जिस पर मुलजिमान कब्जा करना चाहते हैं। आरोपियों ने भील आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ बाप थाने में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है तथा पीड़ित परिवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाप पत्रकार कविकांत खत्री के अनुसार जांबा की ढाणी, रिडमल नगर, कौशल नगर व चाकू में शनिवार को एक बार फिर से टिड्डियों ने डेरा डाल लिया। किसान सियाराम बिश्नोई, पेमाराम फुलानी व अशोक काछवानी ने बताया कि पूर्व में भी टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। किसान बहुत परेशान हैं। सरकार इन टिड्डियों पर कोई काम करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि ये टिड्डियाँ किसानों की फसलों को चौपट करने के लिए आई है। अगर किसानों की फसलें चौपट हो जाएगी तो किसान चुपचाप बैठे रहेंगे घर पे और हम मजे लूटते रहेंगे, ऐसी सरकार की भावना है। इसलिए हर किसान ने हमेशा सूचना पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार कभी कान के नीचे खुजली भी नहीं कर पाई है, क्योंकि सरकार ऐसी ही बेपरवाह बन चुकी है और सरकार इन टिड्डियों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि अब ये प्री मानसून चल रहा है, इसके बाद में मानसूनी बारिश चालू हो जाएगी तो किसान अपनी फसलें बोने शुरू कर देंगे और जब फसलें कुछ बड़ी होगी तो ये पूरी टिड्डियाँ इन फसलों को चौपट कर देगी। और ये सरकार तो भाई ऐसी है, इनका तो कुछ उपाय होना जरूरी है, नहीं तो ये तो फसलें जो जितनी भी फसलें होगी वो चौपट हो जाएगी। किसान सिर के हाथ देकर रोते रहेंगे और ये सरकार तो कुछ नहीं करने वाली है। कब से करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं, हमेशा कोई न कोई किसान इन टिड्डियों के बारे में वीडियो या फोटो भेजता रहता है सरकार तक, फिर भी सरकार कभी इनके ऊपर कोई मतलब संज्ञान नहीं ले रही है, कभी इनके ऊपर विचार भी नहीं कर रही है। तो अब इन सरकार के बारे में अब अपन क्या कहें। मैंने भी पहले कोशिश की है, बहुत सारी कोशिश की है कि कम से कम ग्राम पंचायतों को भी ये दवाई उपलब्ध करवा दे ताकि किसान खुद
इन दवाइयों का प्रयोग कर सके जिससे टिड्डियों को मार सके, लेकिन सरकार तो ऐसा भी नहीं कर पा रही है। तो अब आगे हम क्या कहें। धन्यवाद दोस्तों। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। शुभ रात्रि।